चलिए शांत रहिए। पिछले क्लास में संडे को ऑर्गेनिक का 3 चैप्टर खत्म हो गया था। जय अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। शायद सबसे लास्ट में साबुन के सफाई का क्रिया विधि बताए थे। माने कपड़े से दाग का सफाई कैसे होता है बताए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक का नहीं, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक या जटिल यौगिक। ठीक है, देखेंगे। बोर्ड पर देखो। शांत रहिए, इधर देखिए। उपसह संयोजन यौगिक, पहला टॉपिक क्या है? द्विक लवण, और दूसरा क्या है? जटिल लवण। एग्जाम में सही पूछता है, द्विक लवण और जटिल लवण को परिभाषित करें। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? द्विक लवण और जटिल लवण को परिभाषित करें। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है दोनों एक के साथ। द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर लिखे, ऐसे भी आता है। तो देखिए डिफिनीशन पढ़ते हैं। द्विक लवण, डबल साल्ट, वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है। वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। ठीक है, वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। कौन विलयन में? वह लवण जो जलीय विलयन में अपने आप टूटकर अपना अस्तित्व क्या कर देता है? खो देता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। इधर देखिए, वह लवण जो जलीय विलयन में टूटता है और अपना अस्तित्व भी, उसे क्या बोलते हैं? जटिल लवण। सिंपल डिफिनीशन है, अभी आपको याद करना है ध्यान से। वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है। वह लवण जो जलीय विलयन में टूटता नहीं है और अपना अस्तित्व भी, उसे क्या बोलते हैं? जटिल लवण। सिंपल। वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है, वह लवण जो जलीय विलयन में टूटता है और अपना अस्तित्व भी नहीं खोता है, उसे क्या बोलते हैं? जटिल लवण। ये देखो, द्विक लवण का एक पॉइंट है, ठोस अवस्था में यह अपना अस्तित्व क्या करता है? क्योंकि जलीय विलयन में टूट जाता है तो बचा कौन? ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यह जलीय विलयन में भी नहीं टूटता है, तो यह ठोस और जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व क्या करता है? बनाए रखता है। ध्यान से समझिए। वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। वह लवण जो जलीय विलयन में टूटता नहीं है और अपना अस्तित्व भी खोता है, उसे क्या बोलते हैं? जटिल लवण। द्विक लवण ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है क्योंकि जलीय विलयन में टूट जाता है, और जटिल लवण ठोस और जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। द्विक लवण का एग्जाम्पल है मोर लवण, पोटास एलम, क्रोम एलम। सबका फार्मूला भी है, कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है। यह पोटास एलम है, फिटकिरी का सूत्र है। किसका सूत्र है? फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटास एलम, जिसका फार्मूला K2SO4.Al2SO4 का होल 3.24H2O। फिटकिरी का सूत्र है ये। इधर देखो, जटिल लवण का एग्जाम्पल क्या है? बड़े बड़े कोष्ठ में जो फार्मूला दिख रहा है ना, यही है कौन लवण? जटिल लवण। बड़े बड़े कोष्ठ में जो फार्मूला दिख रहा है वही क्या है? जटिल लवण। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? जल्दी बोलो। तो देखो, वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। वह लवण जो जलीय विलयन में टूटता नहीं है और अपना अस्तित्व भी खोता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? जटिल लवण। यह ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व क्या करता है?
या ठोस और जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, द्विक लवण और जटिल लवण। अगर अंतर भी आता है तो को अंतर लिखना है, तो एगो डिफिनीशन हो गया, एगो ये अंतर हो गया, एगो डिफिनीशन अंतर हो गया, एगो पॉइंट भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, जल्दी बोलो, कोई परेशानी? देखिए लिगेंड क्या बाबू पढ़ना है? वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है। वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है उसे क्या कहते हैं? लिगेंड। वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है उसे क्या कहते हैं? लिगेंड। वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है उसे क्या कहते हैं? लिगेंड। उसे क्या कहते हैं? लिगेंड। घर जाइए, उठो जल्दी, चलो दोनों, पढ़ने आता है सब। जल्दी जल्दी बैग उठाओ, चलो घर जाओ, पढ़ाई तो लोग का हो गया बहुत ज्यादा। हाँ एकदम नहीं चला रहे थे तो देख रहे थे ना, क्या कर रहे थे उसमें? जल्दी जल्दी जाइए जाइए, घरे पढ़िए, मोबाइल चलाइए, टीवी चलाइए, लैपटॉप चलाइए, जाइए जाइए। लिगेंड वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से क्या करता है? घेरता है। वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है उसे क्या कहते हैं? लिगेंड। सिंपल चीज है, वैसा समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से क्या करेगा? घेरेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि केंद्रीय परमाणु कौन है। देखिए ध्यान से, वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से क्या करता है? घेरता है। एग्जाम्पल यहाँ बनाया गया है लेकिन हम आपको फिर से बनाकर दिखाते हैं, देखिए इधर ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं तब जाकर क्लियर होगा। K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको देखते हैं केंद्रीय परमाणु कौन है। देखो बाबू, बड़े कोष्ठ के बगल वाला, बड़े कोष्ठ के बगल में क्या है? Fe, यही होता है केंद्रीय परमाणु। कौन परमाणु? केंद्रीय परमाणु। और इसके बगल में जितना भी चीज हो कोष्ठ के अंदर, ये होता है लिगेंड। क्या होता है? तो समझो ध्यान से, बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु है। भगाओ भगाओ उसको, भगाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो आ गए तो एकदम हाथ गोड़ जमा देंगे एक बार में। इधर देखिए, बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या है? केंद्रीय परमाणु। उसके बाद वाला क्या है? लिगेंड। बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या है? केंद्रीय परमाणु। उसके बाद वाला क्या है? लिगेंड। लिगेंड कौगो है? ये भी ध्यान देना, बड़े कोष्ठ के बगल में जो होता है केंद्रीय परमाणु, उसके बाद जितना भी चीज होता है वो सब क्या है? ठीक है, तो अब बोलो, डिफिनेशन पढ़ो। वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से, ठीक है, ये केंद्रीय परमाणु है Fe, इसको चारों ओर से कौन घेरेगा? लिगेंड। चलिए लिगेंड जानते हो कौन है? यही है। देखते हैं चारों ओर से घेरता है कि नहीं। कौगो है? तो 2 गो आगे, 2 गो पीछे, एगो ऊपर, एगो, यही है CN। ठीक है, 2 गो आगे 2 गो पीछे CN रखेंगे, एगो कहाँ जाएगा? ऊपर, और एगो कहाँ? नीचे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देखो ये है केंद्रीय परमाणु, CN चारों बगल से घेर कर रख रहा है, तो यही CN क्या कहलाएगा? तो वही तो डिफिनेशन लिखा गया है, वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से क्या करता है? घेरता है। तो घेरा है कि नहीं जी? इसी घेरने वाले समूह को क्या बोलते हैं? अब आइए एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, देख लीजिए।
एग्जाम्पल है, मान लो CrNH3 का होल 4 Br2SO4। ठीक है, अभी एक तरह का क्वेश्चन है, बोलो कौन केंद्रीय परमाणु है? कौन केंद्रीय परमाणु है? बड़े कोष्ठ के बगल वाला केंद्रीय परमाणु। और लिगेंड कौन कौन है? और Br2 दोनों क्या है? इस केंद्रीय परमाणु के बाद जो भी होगा कोष्ठ के अंदर, बाहर नहीं, केंद्रीय परमाणु के बाद कोष्ठ के अंदर जो भी होगा वो क्या है? लिगेंड है। केंद्रीय परमाणु के बाद कोष्ठ के अंदर जो भी है वो क्या है? लिगेंड है। कोई दिक्कत? केंद्रीय परमाणु के बाद कोष्ठ के अंदर, यहाँ केवल CN था तो CN ही लिगेंड है, लेकिन यहाँ क्या है? NH3 और क्या है? Br। तो ये सब क्या है? लिगेंड है। कोई दिक्कत? तब देखो Cr को कौन कौन घेरेगा? NH3 और क्या? Br2। तो देखो Cr एगो है, दो गो आगे से घेरेगा, दो गो पीछे से, एगो ऊपर, एगो क्या घेरेगा? NH3। NH3 आगे भी होगा, NH3 कहाँ होगा? पीछे, क्योंकि टोटल 4 गो है, 2 गो आगे 2 गो पीछे। और क्या? Br एगो ऊपर और एगो कहाँ? नीचे। कोई दिक्कत? तो ये रहा केंद्रीय परमाणु जिसको लिगेंड चारों तरफ से घेरा हुआ है। कितने तरह का लिगेंड है? 2 तरह का, NH3 भी है और क्या है? Br भी है। कोई दिक्कत? अब लिगेंड समझ में आया? तो देखो वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है उसे क्या बोलते हैं? लिगेंड दाता परमाणु है, देने वाला। तो अगर पूछ दे लिगेंड एक दाता परमाणु है क्यों, क्वेश्चन है, तो आंसर होगा लिगेंड एक दाता परमाणु है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब कौ गो इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाता है? 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर, पढ़े हो ना? यहाँ देखो, यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा। ये CN है और Fe के बीच में कौ गो बॉन्ड है? एगो बॉन्ड में कौ गो इलेक्ट्रॉन? तो यही CN अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर किसके साथ जुड़ा है? Fe के साथ। तो वही लिखा गया है लिगेंड एक दाता परमाणु है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो ये कौ गो इलेक्ट्रॉन दिया है? इसके साथ जोड़ा है 2 को इलेक्ट्रॉन देकर। लिगेंड कैसा क्षार है? तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है लिगेंड है लुईस क्षार, लुईस अम्ल, संयुग्मी क्षार, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा बाबू? लुईस क्षार। लिगेंड कितने प्रकार का होता है? एक धंतुर, द्विधंतुर और क्या? बहुधंतुर। देखो लिगेंड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एक धंतुर, द्विधंतुर, बहुधंतुर। एक धंतुर वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है। वैसा लिगेंड जिसमें केवल कितना दाता परमाणु? एक दाता परमाणु होता है उसे क्या बोलते हैं? एक धंतुर लिगेंड कहते हैं। कोई दिक्कत? वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है उसे एक धंतुर लिगेंड यह धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों हो सकता है। मतलब लिगेंड प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, उदासीन भी हो सकता है। तो देखो एग्जांपल दिए हैं Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। माइनस में है H2O, H2O पर ना प्लस है ना, तो ये उदासीन है। NH3 ना प्लस है ना माइनस है, क्या है? उदासीन। CO ना प्लस है ना माइनस है, क्या है? उदासीन। H3O पर क्या है? प्लस है, तो ये क्या है? धनात्मक। तो देखिए वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है उसे एक धंतुर लिगेंड कहते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों हो सकता है। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए। द्विधंतुर लिगेंड, इसको ध्यान से थोड़ा, वह लिगेंड जिसमें कितना दाता परमाणु हो? 2 दाता परमाणु हो उसे द्विधंतुर लिगेंड कहते हैं। कितना दाता परमाणु है? वह लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु हो उसे द्विधंतुर लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो SO4 माइनस 2, कौ गो माइनस है? तो इसका मतलब 2 गो दाता परमाणु है। 2 गो माइनस मतलब 2 गो दाता परमाणु। इसमें कौ गो माइनस?
तो 2 गो माइनस 2 गो दाता परमाणु, इसमें क गो माइनस 2 गो माइनस 2 गो दाता परमाणु, इसमें क गो लोन पेयर 2 गो लोन पेयर मतलब 2 गो दाता परमाणु। अब देखो इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन, CH2NH2 CH2NH2 का नाम इथिलीन डाइएमीन। इसको शॉर्टकट किससे दिखाते हैं? EN से। इथिलीन डाइएमीन, इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्टकट किससे दिखाते हैं? EN से। ठीक है। बहुधंतुर लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें 2 से अधिक दाता परमाणु हो। 2 हो तो क्या? द्विधंतुर। 1 हो तो क्या? एक धंतुर। और 2 से अधिक हो तो क्या? देखो डाइन। यहां देखो इन में क गो दाता परमाणु है? तो 2 गो इन में है, इन को दुगुना करेंगे तब ना डाइन होगा। तो 2 दूना 4 गो। इसमें देखो ट्राइन 2 तिहाई EDTA का पावर -4, क गो दाता परमाणु? 4 गो दाता परमाणु। बात समझ में आया? 2 से अधिक होना चाहिए। एक बार और देखो, लिगेंड पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? लिगेंड पढ़ रहे थे। देखिए वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है उसे क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड एक दाता परमाणु होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को देता है। लिगेंड एक कौन क्षार है? लुईस क्षार। लिगेंड कितने प्रकार का होता है? एक धंतुर लिगेंड, द्विधंतुर लिगेंड, बहुधंतुर लिगेंड। एक धंतुर लिगेंड वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु हो उसे एक धंतुर लिगेंड, यह धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों हो सकता है। द्विधंतुर लिगेंड वह लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु हो उसे द्विधंतुर लिगेंड कहते हैं। -2 देख रहे हो, या 2 गो क्या? लोन पेयर। बहुधंतुर लिगेंड वह लिगेंड जिसमें 2 से अधिक क्या हो? दाता परमाणु हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुधंतुर लिगेंड। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? बताइए बाबू, सबसे पीछे खड़ा होइए। हाँ तुम ही बताओ, द्विक लवण किसे कहते हैं? द्विक लवण किसे कहते हैं? थोड़ा तेज बोलना बाबू, शांत रहिए आप लोग। ठीक है, और क्या है? एक पॉइंट और बताइए उसका। किस अवस्था में अस्तित्व बनाए रखता है? अब वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है उसे द्विक लवण कहते हैं। यह ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यह ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। सबसे पीछे, यह ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लड़की लोग में बताइए, जटिल लवण किसे कहते हैं? वह लवण जो जलीय विलयन में टूटता नहीं है और अपना अस्तित्व भी खोता नहीं है उसे जटिल लवण कहते हैं। यह ठोस और जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यह ठोस और जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। दोनों का एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, बोलिए बाबू, बोलो लिगेंड किसे कहते हैं? वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड एक दाता परमाणु है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को देता है। लिगेंड एक साथ साथ कौन क्षार है? लुईस क्षार है। लिगेंड एक लुईस क्षार है। कौन क्षार है? लुईस क्षार। बोलिए लिगेंड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एक दंतुर, द्विदंतुर और क्या? बहुदंतुर। जिसमें एक दाता परमाणु हो एक दंतुर, जिसमें 2 दाता परमाणु हो द्विदंतुर, जिसमें 2 से अधिक दाता परमाणु हो बहुदंतुर। एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए उभयदंती, क्या बाबू? उभयदंती या उभयदंतुर लिगेंड। उभयदंती या उभयदंतुर लिगेंड। देखिए इधर,
वह लिगेंड जिसमें कितना दाता स्थान हो, वह लिगेंड जिसमें 2 दाता स्थान हो उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। वह लिगेंड जिसमें कितना दाता स्थान हो, 2 दाता स्थान हो उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। कोई दिक्कत? वह लिगेंड जिसमें 2 दाता स्थान हो उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। वह लिगेंड जिसमें 2 दाता स्थान हो उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। समझो थोड़ा। NO2 माइनस कितने पार्ट में टूटेगा? NO2 माइनस ONO को कितने तरीके से रिएक्शन कर सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उभयदंती। यहाँ भी देखो CN माइनस 2 तरीके से टूटेगा, CN माइनस NC माइनस। ये भी कितने तरह से रिएक्शन कर सकता है? 2। SCN माइनस और NCN माइनस, NCS माइनस। कोई दिक्कत? तो ये वह लिगेंड जिसमें 2 दाता स्थान हो, मतलब 2 जगह से इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर ले? अभिक्रिया कर ले या बॉन्ड बना ले, उसे उभयदंती लिगेंड या उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, NO2 CN माइनस SCN माइनस। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है उभयदंती लिगेंड है, ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है? NO2 माइनस CN माइनस SCN माइनस। उभयदंती लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड भी कहता है। एग्जाम में इंग्लिश भी लिख देता है एम्बिडेंट लिगेंड। कौन लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड। कौन लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड। किसी को कोई दिक्कत? अब आइए, कौन लिगेंड? चिलेट लिगेंड। कौन लिगेंड? चिलेट लिगेंड। देखिए, वह द्विधांतुर या बहुधांतुर लिगेंड जो 2 दाता परमाणु को देकर केंद्रीय परमाणु से क्या करता है? मतलब चिलेट लिगेंड या तो द्विधांतुर होगा या तो जो कितना दाता परमाणु देगा? एक नहीं, कितना? जो 2 दाता परमाणु को देकर केंद्रीय परमाणु से क्या करता है? अब तुमको मालूम है कि लिगेंड किससे जुड़ता है? केंद्रीय परमाणु से। क्या देकर? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने दाता इलेक्ट्रॉन या परमाणु देगा? 2 दाता परमाणु देकर किससे जुड़ेगा? केंद्रीय परमाणु से। तो उसे क्या बोलेंगे? चिलेट लिगेंड। एग्जाम में अभी तक आया नहीं है लेकिन ये आ चुका है, उभयदंती लिगेंड। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक यौगिक, ये भी अभी तक नहीं आया है। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक यौगिक देखो तो, वह यौगिक जो एक ही प्रकार का, वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है। कितने प्रकार का? वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है उसे होमोलैप्टिक कहते हैं। और वह यौगिक जिसमें अलग अलग प्रकार का क्या होता है? लिगेंड, उसे हेट्रोलैप्टिक कहते हैं। ठीक है? वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है उसे होमोलैप्टिक कहते हैं। वह यौगिक जिसमें अलग अलग प्रकार का लिगेंड होता है उसे हेट्रोलैप्टिक कहते हैं। कोई दिक्कत? वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है उसे होमोलैप्टिक कहते हैं। वह यौगिक जिसमें अलग अलग प्रकार का लिगेंड होता है उसे हेट्रोलैप्टिक। यहाँ समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बोलिए, Fe क्या है? केंद्रीय परमाणु। बड़े कोष्ठ के बगल वाला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। उसके बाद क्या है? Cn क्या है? लिगेंड। बोलो, Cn के अलावा कोई और लिगेंड है क्या है यहाँ पर? तो केवल कौन लिगेंड है यहाँ पर? तो एक ही प्रकार का लिगेंड है कि अलग अलग प्रकार का? एक ही प्रकार का है, लेकिन है कौगो? 6 गो। तो एक ही प्रकार का लिगेंड है तो क्या होगा? होमोलैप्टिक। यहाँ देखो, यहाँ लिगेंड NH3 भी है और तो कितने प्रकार का लिगेंड है? 2 प्रकार का, मतलब अलग अलग प्रकार का लिगेंड है। तो इसे क्या बोलेंगे? सिंपल। किसी को कोई दिक्कत? फिर से देखो, ये केंद्रीय परमाणु, ये लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का, तो होमोलैप्टिक। ये केंद्रीय परमाणु, ये क्या है? लिगेंड। तो ये भी क्या है? लिगेंड। तो कितने प्रकार का लिगेंड है? 2 प्रकार का, तो क्या होगा? हेट्रोलैप्टिक। हो गया, सिंपल डिफिनेशन है। वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है उसे होमोलैप्टिक। वह यौगिक जिसमें अलग अलग प्रकार का लिगेंड होता है उसे हेट्रोलैप्टिक कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। बोलिए। हाँ, उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं?
उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं, डिफिनेशन बताइए। वह लिगेंड जिसमें कितना दाता स्थान होता है, 2 दाता स्थान होता है, उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल जो भी है वो कितने तरह से रिएक्शन करेगा, 2 तरीके से रिएक्शन करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उभयदंती लिगेंड कहेंगे। बोलिए बाबू, चिलेट लिगेंड किसे कहते हैं? तेज बोलो, थोड़ा सुनाई दे। वह लिगेंड जो द्विदंतुर या बहुत वह द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड वह द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड जो 2 दाता परमाणु को देकर केंद्रीय परमाणु से क्या होता है, जुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, चिलेट लिगेंड कहते हैं। उसे कौन लिगेंड कहते हैं? चिलेट लिगेंड कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक यौगिक, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक यौगिक, देखो वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का क्या होता है, उस होमोलैप्टिक, और जिसमें अलग अलग प्रकार का लिगेंड होता है उसे क्या बोलते हैं? किसी को कोई दिक्कत? अब क्या पढ़ना है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। दुइये को सिद्धांत है, कितना नंबर का आता है? 2 नंबर का। देखिए इधर, जटिल यौगिक में लिगेंड और केंद्रीय परमाणु स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में क्या होते हैं? जटिल यौगिक में लिगेंड और केंद्रीय परमाणु स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कौन यौगिक में? जटिल यौगिक में लिगेंड और केंद्रीय परमाणु स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तब जाकर क्लियर होगा। हम एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए ध्यान से। लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के बीच कौन बल होता है? स्थिर वैद्युत बल। देखो K4 FeCN का होल 6, यह जटिल यौगिक है। बोलिए, बड़े कोष्ठ के बगल वाले को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? केंद्रीय परमाणु। बात नहीं। बड़े कोष्ठ के बगल वाले को क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए CN क्या है? लिगेंड है। अब देखो, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच हमेशा कौन बल होता है? स्थिर वैद्युत बल। बनाकर भी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, देखो FeCN को घेरेगा? 6 को, 2 को आगे, 2 को कहाँ पीछे, और 1 को ऊपर और 1 को CN। यही ना है? तो Fe कितने बगल से CN घेरेगा? 6 बगल से, 2 आगे, 2 पीछे, 1 ऊपर और 1। अब समझिए थोड़ा, ये है कौन परमाणु, बताओ? Fe कौन परमाणु है? Fe है केंद्रीय परमाणु। कौन परमाणु? केंद्रीय परमाणु। Fe कौन परमाणु? केंद्रीय परमाणु। CN कौन है? लिगेंड। CN कौन है? तो देखो यही पहला थ्योरी यही है, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच बॉन्ड बना है। तो बॉन्ड एक प्रकार का क्या होता है? बॉन्ड भी एक प्रकार का क्या होता है? बल। तो कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल। तो बोलो, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो एक प्रकार का क्या है? बल है। कौन सा बल है? स्थिर वैद्युत बल। तो सीधा लिखा गया है, जटिल यौगिक में लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के बीच स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब जटिल यौगिक में लिगेंड और केंद्रीय परमाणु किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो, केंद्रीय परमाणु ऋणात्मक लिगेंड या अणु के ऋणात्मक भाग से क्या होते हैं? तो देखना, ये केंद्रीय परमाणु है।
बोर्ड पर देखो पीछे, ये कौन परमाणु है? एपी कौन परमाणु है? एपी कौन परमाणु है? केंद्रीय परमाणु। ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ऋणात्मक लिगेंड। देखो तो सीएन पर क्या होता है जी? सीएन पर क्या होता है? अब माइनस वाला केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है, तो वही तो लिखा गया है। केंद्रीय परमाणु ऋणात्मक लिगेंड या अणु के ऋणात्मक भाग से क्या होते हैं? देखो तो माइनस से ना जुड़ा है ये। केंद्रीय परमाणु किससे जुड़ा है? माइनस से, या अणु के माइनस वाले भाग से। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए। जटिल यौगिक, जटिल यौगिक में लिगेंड और केंद्रीय परमाणु स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में क्या होते हैं? क्लियर है? केंद्रीय परमाणु ऋणात्मक लिगेंड या अणु के ऋणात्मक भाग से जुड़े होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। कौन सिद्धांत? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। कोई परेशानी बताइए? तुम्हारे पीछे बोलो, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसे कहता है? फिर से एक बार बोलिए। ठीक है। जटिल यौगिक में लिगेंड और केंद्रीय परमाणु स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। केंद्रीय परमाणु ऋणात्मक लिगेंड या अणु के ऋणात्मक भाग से जुड़े होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई परेशानी है तो देखो ध्यान से। ये दिख गया कि बाबू ये है केंद्रीय परमाणु, ये है लिगेंड, दोनों के बीच कौन बल? स्थिर वैद्युत बल। और जो भी केंद्रीय परमाणु है ऋणात्मक वाले लिगेंड से जुड़ते हैं या अणु के ऋणात्मक भाग से जुड़ते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अब आप एक चीज समझ लीजिए, कल से आपका टेस्ट होगा, बताते हैं टाइमिंग। टेस्ट का टाइमिंग होगा 10 से 11, ऑफलाइन टेस्ट होगा 10 से 11। कल 17 तारीख से टेस्ट स्टार्ट होगा, 30 तारीख तक लगातार चलेगा। हाँ, क्या 1 तारीख तक देने का मन है? अभी अभी आगे पढ़ना है, रुक जाइए। बात मेरा सुनिए, डिस्कशन नहीं करना है। 10 से 11 डेली टेस्ट होगा। कल केमिस्ट्री का होगा तो परसों फिजिक्स का। पहले 2 नंबर क्वेश्चन का टेस्ट होगा। कितना नंबर क्वेश्चन का? 20 क्वेश्चन देंगे आपको। कितना बनाना होगा? 10। 1 घंटा टाइम रहेगा, 40 मिनट का टाइम रहेगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। आपका स्पीड भी चेक हो जाएगा, कितना तेजी में लिख पाते हैं आप। ठीक है? 1 घंटा का ही टेस्ट होगा। कल आपका क्लास डेली चलेगा, क्लास में कोई बदलाव, क्लास चलेगा, एक दिन भी बंद नहीं होगा, संडे वनडे कुछ नहीं, क्योंकि पूरा रिवीजन कोर्स का करना है तो समय लगेगा। हाँ, टेस्ट के लिए हम आपको अलग टाइम दे रहे हैं, 10 से 11। कल कौन चैप्टर का टेस्ट होगा वो हम टेलीग्राम पर लिख देंगे। उसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा 20 को, को बनाना है 10 को। मान लीजिए कि शुरू का 3 चैप्टर का टेस्ट होगा। कौन चैप्टर का? 3 चैप्टर का। कौन कौन? ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, 3 को है ना केमिस्ट्री में। तो शुरू का कल 3 चैप्टर का टेस्ट होगा, समझ लीजिए। को क्वेश्चन देंगे 20 को, 10 को बनाना होगा। सुनिए, 25 तारीख तक 2 नंबर का टेस्ट चलेगा। आज 26 को छुट्टी रहेगा, 27 से लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट चलेगा। ठीक है? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अभी पूरी तरह कंप्लीट, 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं आप। 2 नंबर का क्वेश्चन जितना चैप्टर पढ़े हैं सबका कंप्लीट है। लॉन्ग क्वेश्चन बोले हैं कि किसी का 20 तारीख से चलेगा, किसी का 18 तारीख से चलेगा, ये बोले हैं ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन 26 जनवरी बाद। अभी केवल 2 नंबर का क्वेश्चन। कल कितने चैप्टर का टेस्ट होगा? कौन कौन? ठोस अवस्था, विलयन और क्या? वैद्युत रसायन। 3 चैप्टर मानकर चलिए। चौथा चैप्टर भी अगर जुड़ेगा तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। मानकर चलिए 3 चैप्टर का होगा। ठीक है? 20 क्वेश्चन टोटल देंगे। कितना बनाना है? 10। 10 से 11 पेज लेकर आइएगा, हम केवल पेपर देंगे। चलिए,
इधर देखिए, इधर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हो गया, ये आगे पढ़ेंगे अभी। इधर देखिए, बात नहीं, क्या टॉपिक है? धातु कार्बोनिल। जब धातु कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब धातु कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो धातु कार्बोनिल प्राप्त। देखो यहां पर एग्जांपल, निकल क्या है? CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निकल धातु, CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपस में जुड़ेगा तो NiCO कौगो है, NiCO का होल 4। इसको क्या बोलते हैं? धातु कार्बोनिल। इसे क्या बोलते हैं? धातु कार्बोनिल। Fe+5CO, तो Fe एगो, CO कौगो? 5 गो। FeCO का होल 5 धातु कार्बोनिल ये भी है। ठीक है, तो जब धातु कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? धातु कार्बोनिल। ये भी धातु है, लोहा। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? धातु कार्बोनिल। धातु कार्बोनिल कैसा होता है? विषैला होता है, उड़नशील होता है। इसका उपयोग किस रूप में होता है? विषैला होता है, उड़नशील होता है। इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। किसी को कोई दिक्कत? इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? वार्नर का सिद्धांत एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से समझिएगा। किसका सिद्धांत? वार्नर का सिद्धांत को लिखे, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। जटिल यौगिक में 2 प्रकार का क्या होता है? प्राथमिक संयोजकता और क्या? जटिल यौगिक में कितने प्रकार का संयोजकता है? 2 प्रकार का, प्राथमिक और क्या बाबू? द्वितीयक। ऑक्सीकरण संख्या, कौन संख्या? ऑक्सीकरण संख्या प्राथमिक संयोजकता को बताता है। उप सहसंयोजन संख्या द्वितीयक संयोजकता को। अब कल का टॉपिक यही है, कल यहीं से स्टार्ट होगा। ऑक्सीकरण संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। पहले देखिए यहाँ बताइए, ऑक्सीकरण संख्या प्राथमिक संयोजकता को दिखाता है, उप सहसंयोजन संख्या द्वितीयक संयोजकता को दिखाता है। द्वितीयक संयोजकता जटिल यौगिक के संरचना का क्या करता है? ये जो द्वितीयक संयोजकता है जटिल यौगिक के संरचना का क्या करता है? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केंद्रीय परमाणु को क्या करता है? तो ये तो अभी एक थोड़ी देर पहले बताए थे कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देकर केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है। मतलब केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान करता है। कौगो इलेक्ट्रॉन दान करता है? 2 गो। एगो बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है, यही ना नियम था। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को क्या करता है? दान करता है। फिर से समझिए, जटिल यौगिक में 2 प्रकार का संयोजकता होता है, प्राथमिक और। ऑक्सीकरण संख्या प्राथमिक संयोजकता को बताता है, उप सहसंयोजन संख्या द्वितीयक संयोजकता को बताता है। द्वितीयक संयोजकता जटिल यौगिक के संरचना का क्या करता है? द्वितीयक संयोजकता जटिल यौगिक के संरचना का क्या करता है? निर्माण। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केंद्रीय परमाणु को क्या करता है? ये देखो, वार्नर सिद्धांत का दोष, ये भी अलग से आ सकता है। वार्नर सिद्धांत जटिल यौगिक के चुंबकीय गुणों का व्याख्या। जटिल यौगिक, वो थोड़ा सा इथे लिखा गया है। वार्नर सिद्धांत जटिल यौगिक के चुंबकीय गुणों का व्याख्या। वार्नर सिद्धांत केंद्रीय परमाणु के ऋणात्मक लिगेंड या अणु के ऋणात्मक भाग से ही जुड़े होते हैं। मतलब कि केवल माइनस वाले से क्या होते हैं? प्लस वाले से, उदासीन वाले से। तो ये भी इनका क्या है? वार्नर ने बताया कि केंद्रीय परमाणु ऋणात्मक लिगेंड या अणु के ऋणात्मक भाग से ही क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो केवल माइनस वाले से जुड़ेगा, प्लस वाले से नहीं जुड़ेगा। इसलिए ये इनका क्या है? दोष है। कौन को दोष है? वार्नर सिद्धांत, वार्नर ने बताया कि जटिल यौगिक के चुंबकीय गुणों का व्याख्या
नहीं करता है। इसका मतलब वार्नर का सिद्धांत जो भी जटिल यौगिक है उसके चुंबकीय गुणों के बारे में नहीं बताता है। कौन सिद्धांत नहीं बताता है? वार्नर का सिद्धांत जटिल यौगिक के चुंबकीय गुणों के बारे में नहीं बताता है। और उन्होंने बताया कि केंद्रीय परमाणु केवल माइनस वाले से जुड़ता है, मतलब प्लस वाले से नहीं जुड़ता है। तो ये क्या है? ये भी इनका क्या है? दोष है। यही है वार्नर का सिद्धांत। बात समझ में आया? जल्दी बोलो, बताइए, बोलिए वार्नर का सिद्धांत क्या है? लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देकर केंद्रीय परमाणु के साथ क्या हो, केंद्रीय परमाणु को क्या करता है? दान करता है या केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है? बात वही हुआ, इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उसके साथ क्या होगा? जुड़ेगा। तो देखो, जटिल यौगिक में दो प्रकार का संयोजकता होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। ऑक्सीकरण संख्या प्राथमिक संयोजकता को बताता है, उप संयोजन संख्या द्वितीयक संयोजकता को बताता है। द्वितीयक संयोजकता जटिल यौगिक के संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को क्या करता है? दान करता है। वार्नर सिद्धांत का दोष, वार्नर वार्नर सिद्धांत वार्नर का सिद्धांत जो है जटिल यौगिक के चुंबकीय गुणों का व्याख्या और या केंद्रीय परमाणु का ऋणात्मक लिगेंड या अणु के ऋणात्मक भाग से केवल जुड़े होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? बोलो, क्लियर है? अब कल क्या पढ़ेंगे आप समझ गए होंगे। ऑक्सीकरण संख्या, उप संयोजन संख्या और नाम लिखना। बहुत लोगों को दिक्कत है नाम ओम लिखने में। कल सब एक के साथ पढ़ोगे, ठीक है? कल आपको असाइनमेंट भी टोटल मिल जाएगा। जो बाकी असाइनमेंट था, कल केमिस्ट्री का टोटल असाइनमेंट इस चैप्टर तक मिल जाएगा।